आदि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाति मिली समाज सब पावे निज पद राम। हम सब लोग अपनी कक्षा में प्रथमानुयोग की कथन पद्धति इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने आप सब लोगों से कहा था हम सब लोग प्रथमानुयोग की कथन पद्धति तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन शास्त्रों के कथन करने की जो पद्धति है तो बाकी 3 अनुयोगों की भी चर्चा अपन साथ साथ में करेंगे। कल की कक्षा में हम सब लोगों ने एक भूमिका के रूप में हम सब लोग क्या पढ़ेंगे इन 6 पीरियड में, उसकी चर्चा थोड़ी सी की थी। कल हमने देखा था कि जो शास्त्रों के कथन करने की पद्धति है उसको हम सब लोग अनुयोग कहते हैं। जब और उसके बाद हमने ये भी चर्चा की थी कि पद्धति मतलब क्या होता है। तो आपने कहा था पद्धति मतलब स्टाइल, बोलने का तरीका, कथन शैली, नई शैली, इन सब को अपन सब लोग जो है वो पद्धति बोलते हैं। दूसरी बात ये आई थी कि ये शास्त्र क्या चीज़ है। तो शास्त्र के लिए हम सब लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि जो वीतरागता का पोषण करे वो शास्त्र कहलाते हैं। जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वो शास्त्र कहलाते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का कोई दोष ना हो उसको अपन सब लोग शास्त्र कहते हैं। खूब सारी परिभाषा शास्त्र के संबंध में हम सब लोगों ने कल देखी थी, और उन शास्त्र जो हैं उन शास्त्र के भी बहुत सारे नाम मिलते हैं। हम सब लोग शास्त्र भी बोलते हैं, जिनवाणी भी बोलते हैं, आगम भी बोलते हैं, ग्रंथ भी बोलते हैं, जिनेंद्र भगवान के वचन भी बोलते हैं, उपदेश भी हम सब लोग बोलते हैं। आप लोगों को भी कुछ नाम और ख्याल में आ रहे होंगे, श्रुत भी बोलते हैं। तो ये सब उसके नाम हैं। तो जो शास्त्रों में शास्त्र हैं इनकी भी कोई पद्धति होती है क्या? इनकी भी कोई स्टाइल होती है क्या? इनकी भी कोई बोलने का तरीका होता है क्या? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी ने हमको बताया कि हाँ भैया होता है। जिनागम में 2 तरह की स्टाइल होती है। एक होती है निश्चय नय और व्यवहार नय, और दूसरी स्टाइल जो होती है वो अनुयोग की कथन पद्धति, अनुयोगों वाली स्टाइल। फिर से जिनागम में 2 तरह की स्टाइल हम सब लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो निश्चय और व्यवहार नय, और दूसरी बात यदि हम सब लोग देखें तो चारों अनुयोगों की कथन, बोलने का, बताने का तरीका ये अलग अलग होता है। आपको पता है यदि आप सब लोग स्टाइल नहीं समझोगे, वो कहना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, वो यदि हम सब लोग नहीं समझेंगे तो वो लोग गलत भी हम सब लोग अर्थ निकाल सकते हैं। ये भी कल हम सब लोगों ने कहा था। हम सब लोग ये जानते कि शास्त्र मेरे लिए कल्याणकारी है, लेकिन यदि हम सब लोग उसकी भाषा शैली नहीं समझेंगे, उसकी कथन पद्धति नहीं समझेंगे कि वो नित्य बोधनी जिनवाणी माँ जरूर है, लेकिन वो माँ हम सब लोगों से क्या कहना चाहती है वो बात भी हम सब लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो 2 तरह की बात हम सब लोगों को शास्त्रों में से निकालना आना चाहिए। एक हो गई नय, निश्चय नय और व्यवहार नय। इसको आप द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक भी बोल सकते हो, या इसको सप्त नए रूप भी आप सब लोग बोल सकते हो। दूसरी बात 4 अनुयोग, कि ये बात कौन से अनुयोग से कही है और ये बात क्यों कही है और ये बात किसके लिए कही है, ये बात भी हम सब लोगों को आना चाहिए। आप देखो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी विद्वान से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो हमसे पूछता है ये बात आई कहाँ पे है, ये कौन से प्रकरण में आई है, ये कौन से पैराग्राफ में आई हैं। तो वो विद्वान पहले उस पैराग्राफ को देखेगा
और ये भी देखेगा कि ये कौन से अनुयोग का ग्रंथ है, और ये भी देखेगा कि इससे पूर्व कौन सी बात चल रही थी, फिर वो उसका समाधान करेगा। यदि किसी ने कोई प्रश्न पूछा हो और हो सकता है कि भैया उसकी पद्धति अलग हो, वो अलग अपेक्षा से पूछा गया हो और हमें नहीं पता भैया ये किस अपेक्षा से है, तो बोलो गड़बड़ हो सकती कि नहीं हो सकती। अरे दवाइयाँ होती है ना, तो बोलो मैं दवाइयाँ जो होती है उसका भी हम सब लोगों को पता होता है कि नहीं पता होता है। डॉक्टर चाहे दवाई लिख के दे दे, लेकिन इतना पता पहले से करना पड़ता है कि भैया ये सुबह लेनी है कि शाम को लेनी है, अरे ये गर्म पानी के साथ लेनी है कि दूध के साथ लेनी है कि कैसे लेनी है और कितनी लेनी है। बोलो यदि उन चीज़ों का ज्ञान ना हो, केवल डॉक्टर ने तो दवाई लिखी है, हम सब लोगों को लेना है, और बोलो शाम की दवाई सुबह लेने लगे और सुबह शाम की दवाई दोनों एक समय लेने लगे, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? होगी। इसीलिए हम सब लोगों को प्रथमानुयोग की कथन पद्धति तो हम सब लोग देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन तीनों अनुयोगों की कथन पद्धति भी हम सब लोग साथ साथ में देखेंगे। बात कल अपन सब लोगों ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से प्रारंभ करने की कही थी। आप सब लोगों के हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है। 8वां अधिकार आप सब लोग निकालेंगे। कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं हो चिंता मत करना, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो 8वां अधिकार, उसका नाम टोडरमल जी ने लिखा, उपदेश का स्वरूप। क्या अधिकार का नाम क्या है? उपदेश का स्वरूप। अच्छा, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ टोडरमल जी द्वारा रचित है, और हम सब लोग सभी टोडरमल स्मारक में ही हैं। हम लोग टोडरमल का अर्थ पता है क्या निकालते थे? टोडरमल भैया, जिससे डर भय और मल ये सब क्या हो चले जाए, उसका नाम क्या है? टोडरमल। तो ऐसे ही टोडरमल जी ने भी सब तरह के भय, सब तरह के डर, ये सब हम सब लोगों को इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दूर किए हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि भैया उपदेश का स्वरूप क्या। देखो जब ये अधिकार प्रारंभ हो रहा था, उससे पहले 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने एक बात हम सब लोगों से ये कही थी कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है। फिर से बोलता हूँ पद में, जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनके क्या रह जाता है? मिथ्यात्व रह जाता है। जैसे ही टोडरमल जी कि ये बात 7वें अधिकार में हम सब लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आप सब लोग जब तत्वज्ञान पाठमाला में शास्त्रों के कथन करने की पद्धति का जब चैप्टर पढ़ोगे, तो वहाँ भी सबसे पहले प्रारंभ इसी लाइन से किया कि जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है। जैसे ये बात हम सब लोगों के पास आती है ना गायक, तो उस समय पता है हम लोगों के मन में एक तो सबसे पहले भैया जैन है, और दूसरी बात ये कह दी कि वो किसको मानता है? जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को भी मानता है। बोले फिर उसके मिथ्यात्व कैसे रह जाता है? हम लोग तो सब सोचते हैं कि भैया हम तो जैन हैं। बोलो अपने आप को बोलो किसी से कम समझते हैं क्या? अपने आगे बस जैन लगा और अपन तो सोचते हैं कि भैया हम जैन हैं। बोलो भैया तुम जैन हो, और बोलो अपने घर से टोडरमल स्मारक में पढ़ने के लिए भी आ गए। बोलो क्या नाम है आपका? स्वयं। बोलो यहाँ पे पढ़ने के लिए भी आ गया। तो पहले घर पे था, अब यहाँ पे आने की आप बात तो अपने आप को क्या समझने लग गया? बोले कि बहुत बढ़िया समझने लग गया। स्वयं सोचेगा देखो पहले तो केवल नामधारी जैन था, अब तो कामधारी जैन भी हो गया, अब तो मैं काम भी करने लग गया। अच्छा ये ही स्वयं बोलो पंचमूर्ति जिनालय पे डेली अभिषेक प्रक्षाल करने लगे, और फोटो भी साथ में खिंचवा ले। तो लोग पूरा सर्टिफिकेट कहेगा नहीं कहेगा इसका फोटो देख के भैया मैं कौन हूँ? जैन हूँ। लेकिन बोलो सिर्फ सर्टिफिकेट भी देख लो भैया मैं अभिषेक करता हूँ, मैं प्रक्षाल करता हूँ, और मैं कौन हूँ? जैन हूँ। आपको पता है बहुत सारे लोग तो अपने आप को जैन इसी तरह बोलते हैं। आप प्रथमानुयोग के पास जाओगे ना, सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है, तो कुछ लोग तो पहले यही कह देते थे
कि भैया जैन कुल में जन्म लिया, इसका नाम सम्यक दर्शन, इसी में। और कई लोग तो यही कहते थे भैया जैन कुल में जन्म ले लिया, अपना काम हो गया। फिर कहोगे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं, बोले अब तो मानते हैं ना, क्या दोष है। लेकिन आप देखना बहुत सारे लोग जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं, उसके बाद भी मिथ्यात्व उनके जीवन में देखने को मिलता है। भैया आप देख लेना, कई बार ऐसा होता है, हम सब लोग यहाँ आ गए, लेकिन वो परीक्षा का समय हो और आज एग्ज़ाम हो, तो हमें पता है हमारे भगवान कुछ लेते देते कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के पास जाते हैं तो उस समय कैसी भावना होती है। लो अब तो शास्त्र भी पढ़ने लग गए, लेकिन फिर भी ये भावना होती है, अरे भगवान एग्ज़ाम अच्छा करवा देंगे, भगवान कुछ तो करवा देंगे। बोलो जिनेंद्र भगवान को भी मानने लग गए, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा भी मानने लगे, लेकिन ऐसा छोटा छोटा कई मिथ्यात्व के रूप में हम सब लोगों को देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या चीज़ है? ये उपदेश, बोले ये शास्त्र जो है यही तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। अच्छा, फिर मिथ्यात्व टोडरमल जी ने क्यों कहा पता है? उसमें अगली लाइन लिखी हुई है, भैया वो जो जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है उसको वो ना समझे तो बोले उस जीव के भी मिथ्यात्व रह जाता है। बोले यदि वो शास्त्र में जो बात आई है उसकी कथन पद्धति यदि नहीं समझेगा तो बोलो तब भी गड़बड़ कर देगा कि नहीं कर देगा? हाँ या ना? थोड़े थके थके लग रहे हो भैया, हाँ जी या ना जी? हाँ, तो देखो फिर से। अच्छा, ये अनुयोग जो है इनको अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया था? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। सतीश, परिभाषा बोलते बोलते अपन सब लोग चलते हैं, ठीक है? मुझे लगता है सबको आती है, ऐसा कोई नहीं है जिनको चार अनुयोग के बारे में। अब तो दो ही महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, कोटा वालों ने भी पढ़ी है और जयपुर वालों ने भी पढ़ी है, ठीक है? तो थोड़ा स्पीड से अपन सब लोग चलते हैं। सबसे पहले प्रथमानुयोग किसको कहते हैं? चलो बस बस बस, ठीक है, मुझे लगता है आता है। देखो सीधी सी बात है, जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, महान पुरुषों का वर्णन हो, उनके जीवन के बारे में बताया जाए, वो शास्त्र कहलाते हैं प्रथमानुयोग। फिर से बोलता हूँ, ठीक है? जिन शास्त्रों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, महापुरुषों का वर्णन हो, वो सारे शास्त्र कौन से कहलाते हैं? प्रथमानुयोग, ठीक है? चिद्रूप। दूसरा शास्त्र है भैया कर्णानुयोग। दूसरा शास्त्र कौन सा है? कर्णानुयोग, जिसमें गुणस्थान, मार्गणा स्थान, तीन लोक और कर्मों की चर्चा हो, और गणित की मुख्यता जहाँ पर हो उनको हम सब लोग बोलते हैं कर्णानुयोग। मुख्य रूप से तीन चीज़ें लेना भैया, जहाँ मार्गणा स्थान और की चर्चा हो, तीन लोक की चर्चा हो, और तीसरे नंबर पे लेना जहाँ पे कर्मों की चर्चा, उनको हम सब लोग बोलते हैं कर्णानुयोग के शास्त्र, ठीक है? तीसरे नंबर पे कौन सा है? चरणानुयोग, जहाँ पर गृहस्थ और मुनि के आचरण की चर्चा हो, उसको अपन सब लोग बोलते हैं चरणानुयोग, ठीक है? अब हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आता होगा भैया। जहाँ पे गृहस्थ और मुनि के आचरण की चर्चा हो उसका नाम क्या है? चरणानुयोग। अच्छा, द्रव्यानुयोग क्या है? जहां 7 तत्व, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ की चर्चा हो, उनको हम सब लोग बोलते हैं द्रव्यानुयोग। जहां 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य की चर्चा हो, वो सारे शास्त्र कौन से हैं? बोलो, द्रव्यानुयोग। वो सारे शास्त्र कौन से हैं? द्रव्यानुयोग। फिर से बोलता हूं, 4 शास्त्र हो गए, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ठीक है? प्रथमानुयोग जहाँ पे तीर्थंकरों का, महान पुरुषों का वर्णन हो, वो प्रथमानुयोग। कर्णानुयोग जहाँ पर मार्गणा स्थान, गुणस्थान, कर्म और 3 लोक की चर्चा हो, वो कर्णानुयोग। द्रव्यानुयोग 6 द्रव्य, 7 तत्व,
उस जहाँ पे चर्चा हो वो द्रव्य अनुयोग, और चरणानुयोग जहाँ पे मुनिराज और गृहस्थ के आचरण की चर्चा हो उसको अपन सब लोग क्या कहते हैं? चरणानुयोग। अच्छा, ये हो गए 4 अनुयोग। 4 अनुयोगों में हम सब लोगों को दो तरह की शैलियां देखने को मिलेगी। एक हो गई अनेकांत और एक हो गई शादवाद। देखो वो तो कथन पद्धति हो गई, आपको 2 चीजें अपने शास्त्रों में जरूर मिलेगी, एक होगी अनेकांत और शादवाद। आपने ये भी सुनी होगी कि हमारे शास्त्र कैसे हैं, बोले अनेकांत और शादवाद रूप है। बोलो, हम सब लोग अपने जिनवाणी भक्तियों में भी कई बार ये गाते हैं कि हमारी जो शास्त्र है वो कैसे हैं? अनेकांत और शादवादमय है। कई भक्तियों में बोलो कोई लाइन याद आ रही? बोलो अनेकांत रूपा बखानी और अमर तेरी जग में कहानी, ये सब सुना। अनेकांत किसे कहते हैं? बोलो अनेक तरह, बोले कोई भी वस्तु हो उस वस्तुओं में धर्म कितने होते हैं? अनेक होते हैं। तो कोई भी वस्तु हो उसको देखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, अनेक धर्म होते हैं, वो कहलाता है अनेकांत। ठीक है, कोई भी वस्तु हो उसमें धर्म कितने हो गए? अनेक, उसको हम सब लोग बोलते हैं अनेकांत। अच्छा, लेकिन जो उसको बताता है वो कौन होता है? वो कौन होता है? शादवाद। जो उस बात को बताने वाला हो, उसको कहने वाला हो, वो कहलाता है शादवाद। जो हमारे शास्त्र हैं, बोलो शास्त्र में जो है वो अनेकांत और शादवादमय है। कैसे हैं? अनेकांत और शादवादमय है। हमारी जो माँ जिनवाणी है, बोलो उन्होंने सारी दृष्टि अपने सामने रखी, और जिस दृष्टि को हम सब लोगों को बताना था, बोलो किसी को, बोलो शादवाद में क्या होगा? अनेक धर्मों में से बोले किसी को गौण किया और किसी को मुख्य किया। बोले अन्य को गौण कर दिया और किसी को क्या किया? मुख्य किया। यही होगा। और जिनवाणी में बोलो यही बात है कि नहीं है? है। तो हमारी जिनवाणी जो है वह अनेकांत और शादवादमय है। इतनी बात तो पता है। आगे, अच्छा, अनेकांत और शादवाद की तो मुझे नहीं लगता व्याख्या करने की ज्यादा जरूरत है, इतना समझते ही हो अनेकांत के बारे में। वो एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि एक गांव था और गांव में कितने लोग थे? बोले 5 थे, और बोले 5 कैसे थे कि बोले जन्म से ही अंधे थे। उसमें से कुछ एक बोले कि, और गांव में हाथी आया, और हाथी आया तो क्या हुआ कि बोले कि हाथी को देखने गए, और किसी ने हाथी का पैर पकड़ा तो उसने कहा भैया हाथी कैसा है? खंबे जैसा है। किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी तो किसी ने कहा भैया हाथी कैसा है? रस्सी जैसा है। और किसी ने हाथी का पेट पकड़ा तो किसी ने कहा भैया हाथी कैसा है? दीवार की तरह है। बोलो 5 लोग अंधे थे, उन्होंने हाथी को 5 तरह के से देखा। और बोलो 5 जब एक जगह इकट्ठे हुए, उनने कहा भैया हाथी कैसा होता है? बोले झगड़ा चालू हो गया आपस में। बोले भैया हाथी ऐसा नहीं, हाथी तो ऐसा होता है। बोले लेकिन एक कोई व्यक्ति आया और उसने कहा भैया आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उनने 5 को एक जगह बिठाया। बोले भैया तुम तुम्हारी दीवार रखो, तुम तुम्हारी पूंछ रखो, तुम तुम्हारी बोले कि खंबे रखो, और बोले इन सबको मिला दो। बोले फिर हाथी कैसा होता है? हाथी भैया ऐसा होता है। अनेकांत जो है वो बिल्कुल बोलो अलग 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 होता है। शादवाद जो है उन अलग अलग चीजों में से किसको मुख्य रखना और किसको गौण रखना, ये काम कौन करता है? शादवाद करता है। ठीक है, आगे हम सब लोग देखते हैं। देखो उपदेश का स्वरूप हम सब लोग समझ रहे हैं, और उपदेश के स्वरूप में जब ये 8वां अधिकार प्रारंभ किया टोडरमल जी ने, तो आपके सामने ग्रंथ है, उन्होंने पता क्या किया? थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान देना। ग्रंथ नहीं है। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। बोलो हम सब लोग तो क्या सोचते हैं? उपकार करना मतलब किसी की सहायता करना।
उपकार करना मतलब हम सब लोग सोचते हैं कि भैया कोई गरीब हो तो उसको धन दे देना, कोई भूखा हो तो उसको भोजन करवा देना। हम सब लोग तो ये सोचते हैं भैया उसके काम में थोड़ा हाथ बटा देना, उसकी सहायता कर देना, उसको हम सब लोग बोलते हैं कि ये उपकार का काम हम सब लोगों ने किया। अरे अच्छा काम करना, इसको अपन सब लोग सोचते हैं मैंने तो दया का काम किया, करुणा का काम किया। तो बोलो दया करुणा के सब कामों को अपन बोल देते हैं उपकार का काम किया। टोडरमल जी हमसे कह रहे हैं जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर, कैसे जीवों को? मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। बोलो सबसे बड़ा उपकार लोक में कौन सा? मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, ये जगत में सबसे बड़ा उपकार है। हम लोग तो सोचते हैं भैया हमने अच्छा काम किया। टोडरमल जी कह रहे हैं भैया जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाना, मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, यदि वो कुमार्ग में लगा हो तो उसको सुमार्ग में लगाना, यही सबसे बड़ा उपकार है। देखो तीर्थंकर गणधरादि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। बोलो तीर्थंकरों ने ये काम किया कि नहीं किया? उनके बाद गणधरों ने ये काम किया कि नहीं किया? उसके बाद आचार्यों ने ये काम किया कि नहीं किया? इसीलिए इस शास्त्र भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। जैसा उपदेश उन्होंने दिया था वैसा ही उपदेश किसमें दिया? इन शास्त्रों में दिया। इन शास्त्रों में ऐसा नहीं कि तीर्थंकर भगवान की और गणधर भगवान की वाणी नहीं, जैसा उन्होंने बताया था वैसा का वैसे ही इन शास्त्रों में बताया है। वहां उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करें। इसकी चर्चा की थी। यदि हम जिनवाणी की बात नहीं मानेंगे तो बोलो विपरीत प्रवर्तन करेंगे। इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। क्योंकि कोई टोडरमल जी से पूछ ले आप क्यों बता रहे हो उपदेश का स्वरूप, आप तो दो और हम सब लोग सुनेंगे। आप देखना कि कुछ लोग ये कहते हैं भैया बोलने वाला वक्ता बड़ा होता है, कुछ लोग ये कहेंगे सुनने वाला श्रोता बड़ा होता है। अब संजीव जी भाई साहब का एक प्रवचन है, उस प्रवचन में जब ये बात चली कि उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, सामने बैठे हुए थे, कि बोले पिताजी से पूछा आप बड़े कि मैं बड़ा? तो पिताजी ने कहा कि यदि देखा जाए तो बोले मैंने तुम्हें जन्म दिया है और मैं तुम्हारा पिता हूँ, इस अपेक्षा से मैं बड़ा हूँ, लेकिन तुम सामने माइक लगा हुआ है, शास्त्र रखा हुआ है, हजारों लोगों को स्वाध्याय करवा रहे हो, तो जिनवाणी की अपेक्षा से देखा जाए, शास्त्र व्याख्यान की अपेक्षा से देखा जाए तो बड़े कौन हो? तुम हो। बोले संजीव जी भाई साहब ने उस समय उत्तर दिया कि न वक्ता बड़ा है न श्रोता बड़ा है। उन्होंने कहा कि भैया जो निर्णय करे वो बड़ा है, जो निर्णय करता है वो कौन है? वो ज्यादा बड़ा है। शास्त्र में जो बात आई है, यदि वो वक्ता बोल रहा है और सामने वाले श्रोता ने यदि उस चीज का निर्णय कर लिया तो श्रोता क्या है? वो बड़ा है। और वक्ता जो बोल रहा है, जो बात बोल रहा है, उसका निर्णय उसको पक्का है, बोले वक्ता कौन है? बड़ा। तो मुख्यतः निर्णय की ज्यादा है। उपदेश का स्वरूप टोडरमल जी से कोई पूछ ले भैया आप उपदेश का स्वरूप क्यों बता रहे हो, तो कल हम सब लोगों ने कहा था भैया जानना जरूरी है, क्योंकि यदि हम सब लोग नहीं समझेंगे तो गड़बड़ कर देंगे। क्योंकि जिनमत में भी उपदेश 4 प्रकार से है। एक प्रथमान योग की अपेक्षा से है, एक चरणान योग की अपेक्षा से है, एक कर्णान योग की अपेक्षा से है और एक द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से है। और बोलो ये चारों अनुयोग हैं। वहां तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों का चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह कौन सा है? प्रथमानुयोग है। कर्णानुयोग अभी देखा ही है, चरणानुयोग अभी देखा ही है, द्रव्यानुयोग हम सब लोगों ने भी देखा ही है। फिर टोडरमल जी ने उसके बाद बताया भैया ये है तो सही, लेकिन इन चारों अनुयोग जो हैं इनका प्रयोजन है कुछ। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिख दिए, ऐसा नहीं कि हमें लिखना था, तीर्थंकरों को सुनाना था, गणधरों को झेलना था और बोले कि आचार्यों को लिखना था। ऐसे बोले इसलिए नहीं, इनसे इनका कोई ना बोले इनका प्रयोजन है भैया। प्रथमानुयोग का अलग प्रयोजन है, चरणानुयोग का अलग प्रयोजन है, कर्णानुयोग का अलग प्रयोजन है। आपको पता है कई लोग
किसी अनुयोग को, शास्त्र को पढ़ते हैं तो वो हर जगह उसी अनुयोग की बात करने लग जाते हैं। आप बोलो, यदि आप प्रथमानुयोग की मुख्यतः प्रथमानुयोग के शास्त्रों को ज्यादा पढ़ते हो तो हर जगह आप प्रथमानुयोग के एग्जाम्पल को लगाने लगोगे। चरणानुयोग की बात करोगे तो आपको पता है क्या करोगे, आप चरणानुयोग की बातें ज्यादा करने लगोगे। कर्णानुयोग फिर हर जगह आप गणित की बातें करने लगोगे, तो बोले कि कर्मों की चर्चा करने लगोगे। देखो सबके स्टाइल अलग अलग है। कभी ये नहीं हो सकता कि द्रव्यानुयोग को पढ़ने वाला प्रथमानुयोग की खिल्ली उड़ाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसको भैया द्रव्यानुयोग का ज्ञान है उसको प्रथमानुयोग का भी महत्व आता ही आता है। आप देखना, जब मैं लाडलू में पढ़ता था तो हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो प्रोफेसर जो थे वो हमसे ये कहते थे कि जैनों का जो कथानुयोग है, जैनों का जो प्रथमानुयोग है वो 6वीं शताब्दी के बाद में आया। फिर से बोलता हूँ, जैनों का जो प्रथमानुयोग है वो 6वीं शताब्दी के बाद में आया। आप देख लेना, पहले सिर्फ कहानियों के नाम मिलेंगे। उन द्रव्यानुयोग के शास्त्रों में ऐसी ऐसी चीजें हुई, शॉर्ट में वो स्टोरी बता दी, लेकिन ये लिखने की जो परंपरा हुई प्रथमानुयोग के शास्त्रों की वो 6वीं शताब्दी के बाद ज्यादा हुई। तो वो कहते थे प्रथमानुयोग वो शास्त्र है कि जिसमें तीनों अनुयोग क्या कहना चाहते हैं उन बातों को भी सामने रख के प्रथमानुयोग के शास्त्र लिखे गए। बाद में कोई चीज लिखी जाए ना, बाद में कोई चीज करी जाए, वो लोग पहले की सारी चीजें भी देख लेते हैं कि नहीं देख लेते, देख लेते हैं। तो प्रथमानुयोग वो शास्त्र है जिसमें चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग ये तीनों अनुयोग गर्भित हैं, और उन तीनों अनुयोगों को सामने रखकर उन्होंने कोई किसकी बात की, बाद में प्रथमानुयोग की बात की। आप देखना अब हम सब लोग देखेंगे जब अनुयोगों का प्रयोजन चलेगा ना तो उसमें सबसे पहले बात किसकी अनुयोग की आएगी, प्रथमानुयोग के प्रयोजन की बात आएगी। प्रथमानुयोग के प्रयोजन की बात आएगी तो जब आप प्रारंभ में पढ़ोगे तो आप कहोगे प्रथमानुयोग के शास्त्र तो मेरे किसी काम के ही नहीं है। पीछे से बोलो, प्रथमानुयोग के शास्त्र तो उन जीवों के लिए हैं जो मिथ्या दृष्टि हो, प्रथमानुयोग के शास्त्र तो उन जीवों के लिए हैं जो तुच्छ बुद्धि हो, प्रथमानुयोग के शास्त्र तो उन जीवों के लिए हैं जो अभी अभी किस में लगे हुए, धर्म मार्ग में अभी अभी लगे हुए। भैया मेरे तो काम के है ही नहीं। प्रारंभ का पैराग्राफ जब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आप सब लोगों को ऐसा ही लगेगा, लेकिन बाद में टोडरमल जी कहेंगे भैया ऐसा नहीं है। आप यदि द्रव्यानुयोग पढ़ोगे ना तो उन द्रव्यानुयोग को पढ़ते समय जब आप तत्व ज्ञान कितना भी कर लो, जब उस तत्व ज्ञान को आप सब लोगों को किसी को बताना हो तो बोलो महापुरुष याद आएंगे कि नहीं आएंगे, महापुरुषों के एग्जाम्पल याद आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे महापुरुषों के एग्जाम्पल से ही आप सब लोग समझा सकते हो। कर्णानुयोग की बात आएगी तो बोलो कर्मों के चर्चा चलेगी तो बोलो उसमें प्रथमानुयोग के शास्त्रों को लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा बीच में। अरे चरणानुयोग की बात चलेगी तो बोलो हम सब लोग बीच में वो महंत पुरुषों को, महान पुरुषों को किनके जीवन में ऐसी ऐसी अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई, उससे वो घबराए नहीं और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना आचरण नहीं छोड़ा। बोलो हमें प्रथमानुयोग को बीच में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। इसीलिए टोडरमल जी हम सब लोगों को सबसे पहले प्रथमानुयोग का प्रयोजन हम सब लोगों को समझाएंगे। कल 3 तरह की बात हम सब लोगों ने की थी। प्रथमानुयोग के प्रयोजन में 3 चीजें मुख्य रूप से आएगी। तो सबसे पहले कौन सी थी भैया, बोले संसार की विचित्रता। आप देखो प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता आपके ग्रंथ में है सबसे नीचे। बोले सबसे पहले कहा प्रथमानुयोग में तो संसार की विचित्रता। अरे संसार में की विचित्रता इसमें हम सब लोगों को बताई। बोलो कब वो अंजन से निरंजन बन गया, बोलो कब वो पामर से परमात्मा बन गया, कब वो मारीची से महावीर बन गया। ये संसार की विचित्रता हम सब लोगों को ख्याल में बताई। पूर्व भाव में भाई थे, अगले भाव में शत्रु बन गए, पिछले भाव में शत्रु थे और इसी भाव में मित्र बन गए। बोलो ये सारी संसार की विचित्रता हमें प्रथमानुयोग में बताई कि नहीं बताई। दूसरे नंबर पे कहा पुण्य पाप का फल। दूसरे नंबर पे क्या कहा,
अच्छा, पुण्य और पाप का फल, भैया अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम छोड़ना चाहिए, बुरे कार्यों से हम सब लोगों को दूर रहना चाहिए। ये हम सब लोगों को प्रथमानुयोग बता रहा है कि नहीं बता रहा? भैया बता रहा कि नहीं बता रहा? क्या नाम है तुम्हारा? सहज। अच्छा सहज, बोलो प्रथमानुयोग के शास्त्र हम लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? भैया अच्छे काम किया करो, जिन्होंने अच्छा काम किया बोलो वो बाद में मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़े। ये प्रथमानुयोग के शास्त्र हम सब लोगों को कह रहे नहीं। बोले पुण्य पाप का जो खेल है वो प्रथमानुयोग के शास्त्र हम सब लोगों को बता रहे हैं स्वयं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे कहा महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। तीसरे नंबर पे क्या कहा? महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म मार्ग में लगाया जाता है। महंत पुरुषों की प्रवृत्ति दिखाई जाएगी। महंत मतलब महान। हम सब लोग बोलो उत्तम बोलते कि नहीं? उत्तम पुरुष, चार उत्तम है, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और केवली भगवान के बताए हुए मार्ग पर जो चलता है। ठीक है, अच्छा तो महंत पुरुषों की प्रवृत्ति हमें किस में बताई जाएगी? प्रथमान। अच्छा तीनों को एक जगह जोड़ के देखो भैया, जिनके जीवन में संसार की विचित्रता आई, अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई। अनुकूलता और प्रतिकूलता को हम पुण्य पाप में भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद उन जीवों की प्रवृत्ति कैसे रही। फिर से बोलता हूं, सारे जीव संसार में हैं, संसार की विचित्रता उनके सामने है, इस बीच में पुण्य पाप का खेल भी उनके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लेकिन वो पुण्य पाप के खेल में, बोले अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में उनका जीवन कैसा रहा, ऐसे महंत पुरुषों की प्रवृत्ति जो है वो कौन से शास्त्रों में है? प्रथमानुयोग में। ठीक है, अब देखना आगे कुछ काम की चीजें हम सब लोगों के लिए आएगी। ये किन जीवों के लिए हैं? तो टोडरमल जी ने कहा जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं। जो जीव कैसे हो? तुच्छ बुद्धि हो। अच्छा तुच्छ बुद्धि मतलब ऐसा लगता है भैया जिनकी बुद्धि कैसी हो? हीन हो, काम की नहीं हो। लेकिन सीधी सी बात है, तुच्छ बुद्धि मतलब कि भैया सीधी सी के ऐसे जीव जो गलत मार्ग में लगे हुए हो, ऐसे जीव जिनको धर्म मार्ग नहीं सुहाता हो, ऐसे जीव जिनको धर्म की बातें कम समझ में आती हो। ठीक है, उन जीवों को तुच्छ बुद्धि कहा। ठीक है, जो जीव तुच्छ बुद्धि हो वे भी इनको पढ़ के धर्म सन्मुख होते हैं। कभी एकदम कोई धर्म मार्ग पर आए, जिनकी बुद्धि कम हो या जिनको कम समझ में आता हो, ये मार्ग कम सुहाता हो, उन जीवों के हाथ में भी यदि हम सब लोग प्रथमानुयोग के शास्त्र दें तो बोलो वो भी धर्म मार्ग में लगता हुआ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? वो आप सब लोगों को दिखाई देगा। आप देखना, आप कभी पांडुलिपियां देखोगे ना तो पूरा ये तो आज द्रव्यानुयोग के शास्त्रों पे, कर्णानुयोग के शास्त्रों पे, चरणानुयोग के शास्त्रों पे इतनी चर्चा करने लगे। आप कभी पुरानी पांडुलिपियां देखोगे तो पुरानी पांडुलिपियों में प्रथमानुयोग के शास्त्रों की पांडुलिपियां देखने जाओगे तो इतनी अच्छी स्थिति में आप सब लोगों को दिखाई नहीं देगी, अच्छी कंडीशन में दिखाई नहीं देगी। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि पहले जो लोग थे वो सबसे ज्यादा कुछ पढ़ते थे तो प्रथमानुयोग के शास्त्र ही पढ़ते थे। सभा में कुछ चलता था तो प्रथमानुयोग के शास्त्र ही चलते थे। तो ये बोले लोगों के हाथ में कुछ आता था तो प्रथमानुयोग के शास्त्र, क्योंकि सब लोगों को समझ में आ जाता था। पहले ऐसा नहीं था कि हर गांव में कोई विद्वान हो वो उनको पढ़ाए, लेकिन हर गांव में कोई पढ़ने वाला हो तो सब लोग आके बैठ जाते थे और प्रथमानुयोग के माध्यम से वो लोग धर्म मार्ग में लगते थे कि नहीं लगते? लगते थे। ऐसे कहा क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, वहां उनका उपयोग लगाना है। वहां उनका क्या लगता है? उपयोग लगाता। बोलो हम में से ऐसे कोई जीव हो, भाई साहब अब इतनी कक्षाएं चल रही शिविर में, अब बोलो ये आपकी ये कक्षा है, भाई साहब बोर हो रहे हैं हम तो, सुबह से 2 कक्षा सुन ली, सीडी प्रवचन सुन लिया, प्रवचन सुन लिए, ये तो अब बोलो हमारी ये 3री कक्षा है, परेशान हो गए भाई साहब हम तो यदि मैं आप सब लोगों के बीच में कोई लौकिक बात करूं, यदि आपकी बुद्धि आप लौकिक बातों को सुनने में समझने में ज्यादा लगती हो तो वो लोग कक्षा में मजा आएगा कि नहीं आएगा?
आएगा। मैं बोलो यहाँ पे बैठा बैठा क्रिकेट मैच की बातें करूं? बोलो जो लोग क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट लेते हैं उनको बोलो, बोले कि फिर बोलो वो भी तुरंत, जो लोग यहाँ अभी हाथ खड़ा नहीं कर रहे हैं ना, जो लोग सुन नहीं रहे, बोले वो भी फिर मुझे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे ही होता है भैया। बोलो किसी को पता चले अभी दशहरे के दिन बोलो इंडिया और बांग्लादेश का मैच था, जो लोग दूसरे कामों में उलझे रहे उनको पता ही नहीं चला कि भैया संजू सैमसन ने 5 छक्के लगाए, और बाद में पता चला तो लोगों ने सोचा अरे मैंने मैच क्यों नहीं देखा, मुझे तो मैच देखना चाहिए था। ऐसे ही वापस इधर आना भैया, ठीक है। मैंने तो इसलिए बात आप सब लोगों से कर ली कि थोड़ा आपका मन लगे। प्रथमानुयोग जिन लोगों को लौकिक कार्यों में ही मजा आता है, लौकिक बातों में ही मजा आता है, हम सब लोग एक जगह बैठे हैं और अपनी अपनी बात करने का मौका मिले तो कितना मजा आता है। अपनी उनको सुनाए, उनकी अपन सुने। जो जीव ऐसे ही थे उन जीवों को बोले कि प्रथमानुयोग के शास्त्र लिखे, बोले कि उन प्रथमानुयोग के शास्त्र लिखे तो बोले वहां पे लौकिक प्रवृत्ति से बात की। देखो इसमें कहा तथा प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं, तथा लोक में तो राजादिक की कथाओं में पाप पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष राजादिक की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहां तहां पाप को छुड़ाकर धर्म मार्ग में लगाने का प्रकट करते हैं। टोडरमल जी हमसे कह रहे हैं कि भैया ये बात सही है, प्रथमानुयोग में लौकिक प्रवृत्ति की चर्चा ज्यादा है। अपन ने कल ये भी कहा था, बोलो पद्म पुराण में 3 भाग हैं, 3 भाग में सबसे बोले कि रामचंद्र जी की एंट्री कहाँ हुई? दूसरे भाग में हुई। पहले भाग में रावण की चर्चा, दूसरे भाग में रावण की चर्चा, तीसरे भाग में रावण की चर्चा। अंत तक नहीं हुई अलग बात है, लेकिन बोलो पूरे पद्म पुराण में रावण ज्यादा और रामचंद्र जी कम, लेकिन बोलो मुख्यता किसकी थी? रामचंद्र जी। ऐसे ही प्रथमानुयोग के शास्त्रों में लौकिक चीजें आपको देखने को और सुनने को मिले, राजा जी की कहानी, महाराजाओं की कहानियां, उनके जीवन के बारे में आप सब लोगों को पढ़ने को सुनने को मिले, तो टोडरमल जी कह रहे हैं लेकिन भैया और ये बिल्कुल उपन्यास की तरह ही होंगे। जैसे लौकिक में बोलो हम सब लोग उपन्यास पढ़ते हैं तो मन लगता है कि नहीं लगता? बोले कभी कभी तो इतना मन लगता है कि एक एक दिन में एक एक उपन्यास निपटा लेते हैं, एक एक पुस्तक निपटा लेते हैं। ऐसे ही प्रथमानुयोग जो है वो भी उपन्यास जैसे ही है, लेकिन सीधी सी बात है यदि हम सब लोग वो वाली चीजें पढ़ेंगे तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया उनमें तो पाप लगेगा। लेकिन उनकी जगह यदि हम सब लोग अपने शास्त्र पढ़े जिसमें लौकिक की तो चर्चा हो, लेकिन अंत में उनको कहाँ लगा दिया जाए कि वो सारे लौकिक कार्यों को छोड़ के धर्म मार्ग में लग गए और वीतरागता के मार्ग को प्राप्त कर लिया। बोले यदि ऐसे मार्ग में लगाए तो बोलो ये काम अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। तो बोलो प्रथमानुयोग की रचना हम जैसे जीवों के लिए थी कि नहीं थी? थी भैया। जिन लोगों का मन नहीं लगता, लौकिक कामों में मजा आता है, उन लोगों के लिए तो ये प्रथमानुयोग के शास्त्र काम के हैं। अच्छा उसके बाद देखो टोडरमल जी ने और भी कहा, इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। अब बहुत सारे लोग इस लाइन को पकड़ लेते हैं, ये अनुयोग तो किसके लिए? तुच्छ बुद्धियों के लिए। अरे भैया तुच्छ बुद्धियों के लिए हैं, लेकिन ये उन जीवों के लिए है जिनको धर्म मार्ग पे लगाना था। ये अनुयोग उनके लिए है कि तुमने तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो कर ली, लेकिन इनको बताने के लिए कुछ उदाहरण तो हो, एग्जाम्पल तो हो। जैसे हम बोलो हम सब लोगों के पास मोबाइल होते हैं ना, जब टोडरमल स्मारक में हम पहले थे तो बोले टोडरमल स्मारक में ये होता था कि बोले मोबाइल नहीं होते थे। अभी है कि नहीं है? ठीक है भी और नहीं भी। चलो ये कंडीशन अच्छी है भैया, है भी और नहीं भी है, कोटा जैसी कंडीशन है। ठीक है जो यहाँ अच्छी है। अच्छा देखो ये होता था कि हम लोगों के पास जो है किस्से बहुत होते थे सुनाने के लिए, क्योंकि हाथ में मोबाइल नहीं होता था तो वो लोग ग्राउंड पे उतरते भी थे खेलने के लिए, एक दूसरों के पास बैठते भी थे, एक दूसरे से बातें भी करते थे, चर्चाएं भी खूब करते थे। अभी ये हो गया कि भैया मोबाइल आ गया
तो सब अपने अपने दुनिया में ही मस्त है। रूम पार्टनर क्या कर रहा है, स्मारक में बाहर क्या हो रहा है, अब बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। और बोलो बाहर स्मारक की दुनिया का पता नहीं है, लेकिन एक चीज बताओ, पूरे दुनिया की खबर मोबाइल से रख लेते कि नहीं रख लेते? लेकिन भैया अपनी खबर नहीं। तो बोलो ऐसे ही प्रथमानुयोग जो है, वो प्रथमानुयोग भैया मुझे किससे देता है? कहानियां देता है। मुझे ये बताता है कि भैया ऐसे ऐसे महंत पुरुषों के साथ हुआ था, यदि ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी प्रतिकूलता मेरे जीवन में आई तो इससे कोई बड़ी चीज नहीं है। बोलो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सारी चीजें हो रही। देखो फिर टोडरमल जी ने आगे कहा, भैया तुच्छ बुद्धि बार बार बोल रहे हैं तो इसका ये नहीं है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। और प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। अब ये अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि क्या चीज है भैया? बोलो ये क्या हो गया अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि? नीचे आप फुटनोट पे जाओगे तो फुटनोट में देखो नीचे लिखा कि प्रथमम मिथ्या दृष्टि वृत्तिक्रम अव्युत्पन्नम व प्रतिपाद्य आश्रित्य प्रवर्तो अनुयोग अधिकार प्रथमानुयोग। उन्होंने प्रथमानुयोग की परिभाषा बताई। अच्छा, उनने केवल मिथ्या दृष्टि में केवल मिथ्या तो नहीं लिया। देखो उसने क्या लिया, प्रथमम मिथ्या दृष्टि, सबसे पहले कह दिया भैया प्रथम कैसा हो गया? मिथ्या दृष्टि। फिर उन्होंने कहा अवृत्ति, दूसरे नंबर पे कहा ना अवृत्ति। बोलो मिथ्या दर्शन तो आ ही गया, अवृत्ति में आ जाएगा मिथ्या चारित्र। और फिर उन्होंने कहा अव्युत्पन्न, आगे का ना वृत्ति क्रम, बोलो इसमें आ जाएगा भैया मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये जिन जीवों के लिए हो उनको टोडरमल जी ने उनको लिए कहा अव्युत्पन्न, भैया जिनको कम समझ में आता। ठीक है, जिनकी अव्युत्पन्न मतलब भैया जिनको कम समझ में आ रहा हो, जिनकी बुद्धि इसमें नहीं लग रही हो दूसरे शास्त्रों में, उनके लिए का भैया प्रथमम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि के लिए जो अभी अभी लगे हो। अव्युत्पन्न मतलब भैया जिनको कम समझ में आता हो, ऐसे जीवों के लिए यो अभी कैसे हो, अभी सम्यक दृष्टि नहीं हो, अभी कैसे हो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से सहित हो, ऐसे जीवों उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। ये प्रथमानुयोग की परिभाषा बताई कि भैया जो अभी अभी धर्म मार्ग में लगे हो, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से सहित हो, उन जीवों के लिए प्रथमानुयोग के शास्त्र है। ऐसा अर्थ गोमट सार की टीका में कहा। हाँ देखो, सबसे पहला प्रथम मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि से क्या लोगे? मिथ्या दर्शन। फिर कहा अवृत्ति, मिथ्या चारित्र। और ये जब कहा ना अतिक्रम व्यतु, बोले के भैया गलत चीज का क्रम वो उसको मानना, तो जो अतिक्रम कहा ना उससे निकालना भैया मिथ्या ज्ञान। दर्शन भी होगा, ज्ञान भी होगा और चारित्र भी होगा। अच्छा, जहाँ दर्शन ज्ञान होगा वहाँ चारित्र होगा कि नहीं होगा? जहाँ मिथ्या दर्शन होगा, जहाँ मिथ्या ज्ञान होगा, वहाँ जहाँ बोले चारित्र भी होगा कि नहीं होगा? जहाँ चारित्र की बात है वहाँ ज्ञान भी होगा कि नहीं होगा? तो इस अव्युत्पन्न शब्द में हमें तीनों लेना, मिथ्या दर्शन भी लेना, मिथ्या ज्ञान भी लेना और मिथ्या चारित्र भी लेना। ठीक है, ऐसा किस में आया? गोमट सार जी ग्रंथ की टीका में आया प्रथमानुयोग की परिभाषा। ये फुटनोट में नीचे लिख लेना भैया कि भैया प्रथमम मिथ्या दृष्टि अवृत्ति अव्युत्पन्न, ये परिभाषा प्रथमानुयोग की हम सब लोगों को बताई गोमट सार जी ग्रंथ के आधार से। उसके बाद देखो अब ये चलो प्रथमानुयोग के शास्त्र हम सब लोगों के लिए नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। अब टोडरमल जी देखना हम सब लोगों से कह रहे हैं तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, अब ये हम लोगों के लिए काम की चीज, तथा जिन जीवों के क्या हुआ हो? तत्व ज्ञान हुआ हो। ग्रंथ सबके पास है, ठीक है सतीश, पास में देखना। तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े।
सुने तो उन्हें यह उसके उदाहरण रूप भाषित होते हैं। बोलो, टोडरमल जी ने ये नहीं कहा भैया कि भैया ये हम लोगों के लिए काम के नहीं है। उन्होंने तो उन जीवों के लिए कहा कि भैया जिसने तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर ली और जिनको क्या हो गया हो, तत्व ज्ञान हो गया हो। और यदि वो तत्व ज्ञान हो जाने के बाद, कुछ लोग तो कहते हैं भैया पहले प्रथमानुयोग पढ़ लो। टोडरमल जी कहते हैं भैया यदि तत्व ज्ञान हो गया हो उसके बाद यदि तू प्रथमानुयोग को क्या करे, पढ़े सुने, तो उन्हें ये सारी चीजें कैसे दिखाई देती है, उदाहरण रूप भाषित होती है। बोलो, हम सब लोग अपने समय सार जी को पढ़ते हैं, बोले कि कर्णानुयोग के शास्त्रों को पढ़ते हैं, और उन सबसे जो हमें तत्व ज्ञान हुआ उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते कि नहीं करते, करते हैं। बोले हमारे साथ कोई पीड़ा हो, प्रतिकूलता हो, तो उस समय हम सब लोग तत्व ज्ञान के माध्यम से कहते हैं भैया इसको अपने जीवन में कैसे अपनाएं। बोलो, हम सब लोगों को पता है सबसे पहले क्या याद आएंगे, सबसे पहले हमें वो महापुरुष याद आएंगे कि भैया जैसे कि उनको देखो, वो सियालनी खा रही थी, वो सियालनी को खाते खाते बोले कि उनको उसकी पीड़ा नहीं लग रही, क्योंकि उनको पता था कि भैया ये जिसको, ये मैं नहीं हूँ, और बोले ये खा रही है, मुझे खा सकती नहीं है, मैं अलग हूँ, ये अलग है। बोलो, ये सारी चीजें हम सब लोगों को प्रथमानुयोग के शास्त्रों में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। हम जितना तत्व ज्ञान है उसको यदि वर्तमान में अपने जीवन में प्रैक्टिकल करेंगे तो उदाहरण रूप तो हम सब लोगों को प्रथमानुयोग को सामने लेके आना ही पड़ेगा। बोलो, प्रथमानुयोग काम का है कि नहीं है? है। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं काम का है? बोले काम का है भैया। यदि उदाहरण रूप मुझे यदि प्रस्तुत करना हो, अरे मेरे जीवन में मैं उन चीजों से घबराऊं नहीं, तो मुझे महंत पुरुषों के पास जाना पड़ेगा। मुझे बोलो किसी को कुछ चीज सीखनी हो, तो मुझे कुछ सीखनी हो तो जिनको ये चीज आती हो मैं उनके पास जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ? जाता हूँ। यदि मुझे ये पता चल जाए मेरे साथ ऐसी घटना हुई और पता चले कि भैया ये बीमारी उनको भी पहले हुई थी, तो बोलो तुरंत हम सब लोग उनके पास जाते कि नहीं चाहते? आपका इलाज कैसे किया, आप ठीक कैसे हुए, आपकी ऐसी कंडीशन में आपकी थी। ऐसे ही प्रथमानुयोग भी यही काम कर रहा है। हम सब लोगों को जो साहस है, धैर्य है, वो सब कौन दिला रहा है? प्रथमानुयोगी हम सब लोगों को दिला रहा है। देखो आगे का, पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़े सुने तो उन्हें यह उनके उदाहरण रूप भाषित होता है। जैसे जीव अनादि निधन है, शरीराधिक सहयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता था। बोलो, ये जानता था कि नहीं जानता था? ये सारी चीजें तो हम सब लोगों को पता है कि ये जीव कैसा है, अनादि निधन है। शरीर आदि जो है ये कैसे है, सहयोगी हैं, ऐसा यह जानता था। तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए हैं। इसकी व्याख्या कल अपन सब लोग करेंगे, बस ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था, वह उनके फल को जानता था। पुराणों में उन उपयोग की प्रवृत्तियों का फल जीव के हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जान। बोलो, अपने प्रथमानुयोग के शास्त्र में 3 तरह के भाव कहे, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। बोलो, ऐसी कहानियां हैं कि नहीं है कि तीनों कहानियां, बोलो तीनों भाव एक के ऊपर लग गए? अब बोलो वो सुअर वाली कहानी मिलती है, तो बोलो उसमें दोनों, बोले एक मुनिराज थे और एक सुअर था और एक शेर था। बोलो एक के भाव थे बचाने के, शुभ भाव, एक के भाव थे मारने के, अशुभ भाव। और बोलो मुनिराज शुद्धोपयोग में लगे थे कि नहीं लगे थे? बोलो एक कहानी मुझे तीनों भावों को समझा रही है। इसकी चर्चा अपन थोड़ा सा आगे कल करेंगे। ये जो पैराग्राफ हुआ इसको आप लोग देखना भैया थोड़ा सा, ठीक है? कक्षा में पहले आ जाओ तो इनको पढ़ना। देखो अभी हम सब लोग प्रथमानुयोग के प्रयोजन की चर्चा करेंगे, फिर ये प्रथमानुयोग हमारे लिए क्यों काम का है वो भी हम सब लोग आगे देखेंगे, तो उनकी चर्चा आगे की कक्षा में अपन सब लोग करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की